तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th के हिंदी का लेखक और कवि का नाम, वो भी ट्रिक से। बहुत ही बच्चे होंगे जिनको लेखक और उनके कवि का नाम याद नहीं होगा। तो आज हम आपके लिए लेखक और कवि का नाम ट्रिक से लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। यानी आज का टॉपिक होने वाला है लेखक और कवि का नाम, वो भी ट्रिक से। तो चलिए जानते हैं। पहला नंबर हमारा पाठ है हिंदी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। हिंदी का पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका ट्रिक क्या है? श्रम का विभाजन भीम नहीं करते थे, यानी काम का बंटवारा जो है वो भीम नहीं करते थे। कोई भी काम होता था भीम अकेले ही कर देते थे। तो इसलिए इसका ट्रिक है श्रम का विभाजन भीम नहीं करते थे। विभाजन मतलब बंटवारा, यानी काम का बंटवारा भीम नहीं करते थे। तो इसलिए पहला नंबर चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनके लेखक क्या हो जाएंगे? हमारा भीमराव अंबेडकर। अब दूसरा नंबर है पाठ विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका ट्रिक क्या होगा? जब विष वाला सांप काटता है तो पूरा शरीर नीला हो जाता है। यानी जब आपको विष वाला सांप काटता है तो पूरा शरीर नीला ही नीला हो जाता है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? जब विष वाला सांप काटता है तो विष के दांत, लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्योंकि इसका ट्रिक है जब विष वाला सांप काटता है तो पूरा शरीर नीला नीला हो जाता है। अब हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, जो लिखे हैं मैक्स मूलर साहब। तो इसका ट्रिक क्या है? मैक्स मूलर ने कहा कि भारत से हम क्या सीखें, यानी एक ये विदेशी यात्रा पर यानी भारत आए हुए थे और भारत से सीखकर अपने देश में चले गए और वहाँ के लोगों को बताएं कि हम भारत से क्या सीखें। तो इसलिए भारत से हम क्या सीखें, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे मैक्स मूलर साहब। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यानी चौथा नंबर चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ट्रिक क्या है? नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, यानी जब भी आप नाखून को काटिएगा नेल कटर से तो वो 1000 बार यानी बार बार बढ़ता है, हजारों बार बढ़ता है। तो इसलिए नाखून हजारों बार बढ़ता है। तो इसका क्या ट्रिक हो जाएगा? चौथा नंबर चैप्टर है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनके लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पांचवा नंबर चैप्टर है हमारा नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक होगा हमारा जो लोग नगर में रहते हैं वह कई गुना कर देते हैं। यानी जो भी लोग नगर में यानी सिटी में रहते हैं उनको अनेकों प्रकार के कर देने होते हैं, यानी टैक्स। कर में होता है टैक्स। टैक्स जैसे पानी टैक्स हो गया, बिजली बिजली टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो जो लोग नगर में रहते हैं उनको कई गुना कर गुना कर देते हैं। यानी जो लोग नगर में रहते हैं वो कई गुना कर देते हैं। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा? यानी इनका लेखक का नाम, नागरी लिपि पाठ के लेखक का नाम कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य, जो कि हमारा 5वां नंबर चैप्टर है। तो उनके लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। यानी जो लोग नगर में रहते हैं उन्हें कई गुना कर देने पड़ते हैं। तो इसलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे गुणाकर मूल्य। अब 6वां नंबर हमारा चैप्टर है बहादुर।
तो जो बहादुर होता है वो अमर हो जाता है। तो बहादुर चैप्टर के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? अमरकांत। तो जो लोग बहादुर होते हैं वे अमर हो जाते हैं। यानी जो भी लोग बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो इसका ट्रिक है, जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? हमारे अमरकांत। तो याद हो जाएगा आप लोग को छवा पाठ तक। अब हमारा सातवां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगा हमारा? राम जी अपने परंपरा के अनुसार चलते थे। यानी राम जी भोग विलास नहीं करते थे। राम जी भोग विलास नहीं करते थे, वे अपने परंपरा को बचाए रखते थे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? रामविलास शर्मा। इसका ट्रिक हमने क्या बताया? राम जी अपने परंपरा के अनुसार चलते थे। यानी राम जी भोग विलास की जिंदगी जीना नहीं चाहते थे। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन होंगे हमारे? रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। अब हमारा 8वां नंबर चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, यानी जो एक बार जीतता है वो राजा, जो बार बार जीतता है वो महाराजा। तो जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो जो एक बार जीतता है वो राजा, जो बार बार जीतता है वो महाराजा। यानी जो एक बार जीतेगा उसको राजा बोलेंगे, जो बार बार जीतता है वो महाराजा होता है। तो इसका ट्रिक यही होगा कि जो एक बार जीतता है वो राजा, और जो बार बार जीतता है वो महाराजा। तो जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? पंडित बिरजू महाराज। अब हमारा 9वां नंबर चैप्टर है अभिन्यू, जिनके लेखक अशोक वाजपेयी। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? अ से अभिन्यू, अ से अशोक। यानी अभिन्यू की लेखक कौन है हमारे? अशोक वाजपेयी। ये अ से अभिन्यू और अ से अशोक वाजपेयी। तो ये 9वां नंबर चैप्टर है हमारा अभिन्यू, जिनके लेखक हैं हमारे अशोक वाजपेयी। अ से अभिन्यू, अ से अशोक वाजपेयी। अब 10वां नंबर चैप्टर है मछली। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसका ट्रिक क्या है? विनोद मछली बहुत खाता है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? विनोद मछली बहुत खाता है। तो मछली पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। इसका ट्रिक हमने बताया कि विनोद मछली बहुत खाता है। अब 11 नंबर चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? 9 आदमी गए खाने के लिए तो मिश्री मिला। यानी 11 नंबर चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, कि 9 लोग खाने गए तो मिश्री मिला। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र। अब हमारा 12 नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक महात्मा गांधी। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? शिक्षा पर महात्मा गांधी जोर देते थे। यानी शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी हमेशा अच्छे विचार, अपने अच्छे न्याय के प्रति, अच्छे नैतिकता के प्रति जागरूक रहते थे। यानी शिक्षा पर महात्मा गांधी बहुत ही प्रबल तरीके से जोर देते थे। शिक्षा और संस्कृति के प्रति महात्मा गांधी बहुत जोर देते थे। तो इसका क्या ट्रिक होगा? शिक्षा पर महात्मा गांधी जोर देते थे। शिक्षा पर महात्मा गांधी जोर देते थे। तो यहाँ तक हमारा हिंदी का जो होता है वो लेखक का नाम खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
लेखक हो गया। अब कवि का नाम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा लेखक का नाम समाप्त होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।